कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। जिया और शिवांश और बाकी सभी की छुट्टियां मज़े से बीत रही थी। कभी कभी फ़ोन पर बात भी हो जाया करती थी सभी दोस्तों की। जिया के बर्थडे से आने के बाद से शिवांश भी बहुत खुश रहने लगा था और ये बदलाव उसकी दोनों बहनों ने बखूबी नोटिस किया था। जिया के बर्थडे के कुछ दिन बाद ही शिवांश का भी बर्थडे आने वाला था। अब क्योंकि दोनों की दोस्ती के बाद का पहला बर्थडे था, तो जिया को शिवांश के बर्थडे का पहला एक्साइटमेंट था। बीच में एक दो बार जिया ने शिवांश के घर पर यूं ही फ़ोन लगा लिया, तो फ़ोन उसकी मम्मी ने उठाया। थोड़ा अजीब सा बिहेवियर लगा, लेकिन जिया ने ध्यान नहीं दिया। अब उसे नहीं पता था शिवांश के घर पर क्या कंडीशन है। आखिरकार शिवांश का बर्थडे भी आ ही गया। जिया ने शिवांश को कॉल किया और बर्थडे विश किया, तो शिवांश ने भी जिया को शॉक करते हुए अपने बर्थडे के लिए इनवाइट कर दिया। जिया, हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू शिवांश। शिवांश, थैंक यू जिया। शाम को मेरे घर आना है बर्थडे के लिए। शाम को 7:30 बजे आ जाना। प्रिया को भी बुलाया है। एंड थैंक यू फॉर द विश। ये बात तो शिवांश ही जानता था कि कितनी मुश्किलों से बर्थडे पर दोस्तों को बुलाने को मनाया था उसने अपनी मम्मी को। सब कुछ जिया के लिए भी थोड़ा अजीब था, क्योंकि अभी तक अपने स्कूल फ्रेंड्स के घर तो गई थी, लेकिन सारे ऐसे मस्ती करने वाले फ्रेंड्स के घर जो जिया के स्कूल गैंग के फ्रेंड्स थे। पहली बार किसी सीधे साधे नए से दोस्त के घर उसके बर्थडे पर जाने का मौका मिला था, और फिर माहौल भी अलग, क्योंकि जब पहली बार गई थी तब कोई था नहीं घर पर उसके। पापा जी, हमें एक फ्रेंड के बर्थडे में जाना है आज शाम को, जिया ने बड़े मनुहार से कहा, ताकि पापा जी मना ना कर दे। पापा जी ने बस इतना ही जवाब दिया। जिया का मुंह उतर गया। तो क्या चले जाएं हम? प्रिया भी जा रही है। जिया ने फिर से दोबारा पूछा। कहाँ है घर? पापा जी ने न्यूज़पेपर के ऊपर से देखते हुए पूछा। यहीं अपने घर के पास ही है, जहाँ हम कोचिंग जाते हैं ना, उसी रोड पर। जिया एक सांस में ही सब बोल गई। ठीक है, जाओ जल्दी आ जाना, लेट मत करना, पापा जी ने स्वीकृति देते हुए कहा। ठीक है पापा जी, सामने से बस इतना ही कह पाई, लेकिन मन में तो लड्डू फूट रहे थे। अब फाइनली पहली बार शिवांश के घर जाकर फैमिली से मिलना था उसकी। जिया काफ़ी एक्साइटेड भी थी, लेकिन बहुत अजीब भी लग रहा था। शिवांश को देखकर ही जिया काफ़ी कुछ इमेजिन कर चुकी थी उसके घर के बारे में। उसने काफ़ी कुछ सुन भी रखा था प्रिया से शिवांश के परिवार के बारे में, क्योंकि प्रिया शिवांश की पड़ोसी थी, तो उसके बारे में काफ़ी कुछ जानती थी, या कह सकते हैं जानने का दावा करती थी। ठीक शाम को 8 बजे जिया शिवांश के घर के बाहर थी। छोटा सा गेट, उससे अंदर जाती सीढ़ियाँ, थोड़ा अंधेरा था। प्रिया का हाथ पकड़कर जिया साथ साथ शिवांश के घर पर ऊपर चली गई। ऊपर जाते ही सामने देखा तो जिया के होश उड़ गए। आज सामने एक डॉगी खड़ा भौंक रहा था। जिया को तो वैसे ही कुत्तों से बहुत डर लगता था, तो वो सीढ़ियाँ पकड़ के रुक गई। शिवांश को आवाज़ लगाने लगी, शिवांश शिवांश। जैसे ही शिवांश बाहर आया, आओ देखा ना ताओ, बर्थडे विश किया, सीधे बोल पड़ी। यार, यहाँ से कैसे आए हम? तुम्हारा कुत्ता खड़ा है शिवांश। शिवांश को जिया की इस मासूमियत वाली हरकत पर हंसी आ गई कि ना बर्थडे विश किया, ना कोई सीधे बात, लड़ाई शुरू यहाँ भी। शिवांश ने भी हंसते हुए अपने टफ़ी को पकड़ लिया और एक तरफ बांध दिया, फिर दोनों का वेलकम किया। सॉरी यार, ये कुछ ज़्यादा ही डर गई तो ओवर रिएक्ट कर दिया। छोड़ो ये सब, हैप्पी बर्थडे शिवांश, प्रिया ने शिवांश को विश किया। जिया को जैसे होश आया, जिसने अभी अभी कि अपने बुद्धूपन और डर के चलते शिवांश को बर्थडे तक विश नहीं किया था। हैप्पी बर्थडे शिवांश। सॉरी यार, कुत्तों से बहुत डर लगता है, इस चक्कर में मैं भूल ही गई, जिया ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा। शिवांश ने भी हंसते हुए थैंक यू कहा। फिर तीनों अंदर चले गए। एक छोटा सा रूम था, जिसके एक तरफ सोफ़ा लगा था और एक तरफ बेड। उसी तरफ वाले बेड पर शायद एक लड़की लोअर टी शर्ट में खुद को बेहद व्यस्त दिखाते हुए पढ़ाई कर रही थी, और इस तरह दिखा रही थी मानो दुनिया की सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल यही है, आज नहीं पढ़ा तो कभी पास नहीं हो पाएगी।
ये शिवांश की छोटी दीदी थी जो अपने आप में ही अकड़ कर रहती थी, जैसे कि उनसे बेहतर और उनसे ज़्यादा कोई पढ़ाई कर ही नहीं सकता। दूसरी तरफ अंदर से शिवांश की मम्मी केक की प्लेट लेकर आई। एक और लड़की साथ थी, शायद ये शिवांश की बड़ी दीदी है। ये सोचकर जिया ने हेलो किया, लेकिन फीकी हंसी के साथ एक उदासीन सा जवाब मिला, हाय। वो नाइफ लेकर केक कटवाने के लिए आई थी। चलो चीकू आ जाओ केक काटने। हाँ दीदी। उन दी के कहने पर शिवांश ने संक्षिप्त सा जवाब दिया और जिया समझ गई कि वो सही सोच रही थी। ये शिवांश की बड़ी दी ही थी। जिया को सब कुछ अटपटा लग रहा था। उसने नोटिस किया कि यहाँ बर्थडे तो मन रहा था, पर शिवांश के अलावा उसके घर में कोई नए कपड़े नहीं पहना था। जिया को थोड़ा अजीब लगा, पर सोचा शायद ऐसा ही होता होगा इसके घर। तो क्या हुआ, केक तो काट ही रहा है शिवांश। उसने इग्नोर कर दिया सब। केक काटा। शिवांश ने मम्मी पापा को खिलाया और बाकी का केक उसकी बड़ी दीदी अंदर ले गई। कोई केक फेस पर लगाना नहीं, कोई मस्ती नहीं। फिर सभी को खाने के लिए बुलाया गया। खाने में सिंपल पूरी छोले, बस इतना ही था। और हाँ, गुलगुले भी। सब कुछ जिया को अलग सा लग रहा था, क्योंकि जैसा बर्थडे उसने देखा था वो तो सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, सब डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। शिवांश की बड़ी दीदी सिंपल से घर के कपड़ों में नॉर्मल सब कुछ मशीनी अंदाज में करती जा रही थी। छोटी दीदी ऐसे पढ़ाई करते हुए ही सारा बर्थडे अटेंड कर रही थी। आंटी सारे घर के बच्चों और हम दोनों सहेलियों को मशीनी अंदाज में खाना सर्व करने में लग गई हुई थी। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई शोर शराबा भी नहीं। ये सब देखकर जिया को बड़ा आश्चर्य सा हो रहा था। फिर देखा कि शिवांश सपाट चेहरा लिए हुए बस काम कर रहा था। जैसे ही जिया की नज़र उस पर पड़ी, उसने स्माइल की। बहुत ज़्यादा अजीब था सब। शायद पहली बार शिवांश ने अपने दोस्तों को अपने बर्थडे पार्टी में घर पर बुलाया होगा। शिवांश इतने पर भी खुश था, लेकिन जिया के लिए ये सब थोड़ा नया था। वो समझ नहीं पा रही थी ये सब। आखिरकार खाना खाकर सब फ्री हो गए। जिया शिवांश के लिए उसकी पढ़ाई के शौक़ को देखते हुए एक पेन और डायरी लेकर आई थी। आज का उसने देखा कि शिवांश का बर्थडे में वैसा नहीं मना जैसे जिया का मना था। बहुत रंग बिरंगे एहसास, सब खुश, सब एक्साइटेड। बल्कि शिवांश का बर्थडे तो जिया के मन में बहुत सारे सवाल लेकर आया था। इतना शांत सा सब कुछ, इतना जमा हुआ, इतनी औपचारिकता। शिवांश के बर्थडे के बाद घर आते ही जिया सोचने पर मजबूर हो गई। क्या शिवांश के इतने शांत रहने का, उसके चुपचाप रहने और अपने में रहकर पढ़ाई पर ध्यान देने, दोस्त ना बनाने और कहीं ना कहीं जाने का कारण यही है कि उसके घर में सभी लोग ऐसे ही चुप चुप रहते हैं। शायद घर वालों में बनती नहीं हो, या सबका नेचर ही चुप रहने वाला है। आज बर्थडे में जो हुआ वो माहौल देखकर जिया सोच में पड़ गई थी कि इतने प्यारे लड़के को कोई क्यों प्यार नहीं करता होगा, जो उसके बर्थडे पर भी इतने चुप चुप अपने में ही गुम थे। ऐसा कौन करता है भला। ये सब सोचते सोचते ही कब जिया की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। इधर शिवांश का हाल भी कुछ ऐसा ही था। नहीं, जिया जैसा नहीं। शिवांश को तो ये लग रहा था कि आज पहली बार जिया उसके घर आई। उसके घर पर आज जिया को सबसे मिलवाया, खाना खाया, केक कटवाया। पहली बार उसने अपने फ्रेंड्स में से किसी को घर बुलाया था। उसी बात की बहुत खुशी थी उसे कि वो जिया थी। प्रिया भी साथ आई थी, लेकिन शिवांश को ना जाने जिया ही जिया क्यों नज़र आ रही थी। अपनी सोच में मगन शिवांश मुस्कुरा रहा था, इस बात से बेखबर कि आज जो भी हुआ उसका जिया के मन पर क्या असर पड़ा है। यूं ही आज के पलों को याद करते हुए खुशी खुशी शिवांश भी नींद के आगोश में चला गया। शिवांश और जिया दोनों के बर्थडे के साथ ही गर्मियों की छुट्टियां कब बीत गईं किसी को पता ही नहीं चला। बीते दिनों में एक तरफ जहां जिया और शिवांश की दोस्ती गहरी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रिया के मन में भी बीते दिनों को लेकर बहुत उथल पुथल मची हुई थी। बस जून ख़त्म हुआ और 1 जुलाई से सभी की लाइफ वापस अपने ट्रैक पर आने वाली थी। हाँ, मेरा मतलब घिसे पिटे ट्रैक पर। सभी के स्कूल शुरू हो गए थे। चलो बहन, अब उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? मिसा दी ने प्यार से उठाते हुए जिया से कहा। अरे यार बहन, ये छुट्टियाँ इतनी जल्दी क्यों ख़त्म होती हैं? अभी तो शुरू हुई थी। जिया ने अलसाया हुआ सा फेस बनाते हुए कहा। बहन, 3 महीने से तो चल रही है छुट्टियाँ, और कितनी चाहिए? और अब जल्दी चलो, उठ के तैयार हो जाओ।
आज स्कूल का फर्स्ट डे है, हमारा 11th क्लास में मैथ साइंस की क्लास देखनी है। और तुम्हारी भी तो अब 10th है ना, थोड़ा तो सोचो। चलो उठो अब, कहकर मिशा दी चली गई। जिया उठकर तैयार होने लगी। स्कूल में सभी दोस्तों से मिलकर बड़ा मज़ा आया। सभी ने एक दूसरे को बहुत मिस किया छुट्टियों में। इधर शिवांश का भी पहला दिन था स्कूल में, और जिया से उल्टा उसे तो स्कूल जाने की बहुत जल्दी थी। अब पता तो है आप सभी को हमारा शिवांश और उसके शौक। सभी अपने स्कूल के नई क्लास के न्यू कोर्स को समझने और पढ़ने में लगे थे। अब 10th थी, बोर्ड क्लास थी, तो कोचिंग तो जाना ही था। सवाल ये था कि कहाँ ज्वाइन करें। उसकी आधी क्लास कहीं और जा रही थी, आधी कहीं और मिशा दी भी इस बार कोई दूसरी ही कोचिंग जाने का सोच रही थी, क्योंकि 11th थी उनकी। मैथ साइंस था तो पुरानी कोचिंग में अविनाश सर के यहाँ नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ बस 10th तक ही पढ़ाया जाता था। मिशा दी ने कोई नई कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, और हमारी जिया अभी सोच विचार ही कर रही थी कहाँ जाएं। इन बातों में ही महीना भर निकल गया। इस बीच जिया ने भी मिशा दी की कोचिंग में ही जाने का मन बना लिया था कि एक दिन जिया के पास शिवांश का फ़ोन आया। हेलो जिया, कैसी हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया हूँ मैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है। शिवांश, तुम सुनाओ कैसे हो? जिया इतने दिनों बाद अचानक शिवांश का फ़ोन आने से हैरानी और खुशी की मिक्स फीलिंग से बोली, मैं भी अच्छा हूँ जिया। वो मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन करा था कि तुम इस बार कहीं कोचिंग नहीं जा रही हो क्या? शिवांश ने झेपते हुए पूछ ही लिया, जिसके लिए इतना सोचने के बाद जिया को उसने फ़ोन किया था। क्या? हाँ, वो मेरा मतलब मैं वो वाली। जिया शिवांश के अचानक ऐसा पूछने से कंफ्यूज हो गई कि क्या कहे, क्योंकि उसने तो सोचा ही नहीं था कि नई कोचिंग जाएगी तो वहाँ शिवांश तो होगा ही नहीं, और वो अविनाश सर के यहाँ नहीं जा रही। ये बात भी अभी तक उसने शिवांश को तो बताई ही नहीं थी। क्या हुआ? इतना अटक क्यों रही हो? नहीं चल रही क्या इस बार अविनाश सर के यहाँ? शिवांश ने भी हैरानी से पूछा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। जिया अब संभल चुकी थी। तो फिर? शिवांश ने पूछा। अरे यार, वो मिशा दी कोई दूसरे सर के यहाँ जाने का बता रही थी, तो मैंने सोचा एक बार डेमो लेकर देख लेती हूँ, जिया ने कहा। अच्छा, तो नहीं आ रही इस बार? शिवांश दुखी हो गया था जिया की बात सुनकर। नहीं यार, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सोच ही लिया है कि अविनाश सर के यहाँ नहीं जाना। मैं पहले डेमो लेकर देखती हूँ, जहाँ दी ने बताया वहाँ। अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर अपने सर तो वहीं हैं ना। शिवांश की आवाज़ में आई उदासी समझते हुए जिया एक ही सांस में सब बोल गई। फिर थोड़ा रुक कर आगे कहा, हो सकता है वहीं आ जाऊँ मैं वापस। अच्छा देख लो, जैसे ठीक लगे। मैं जा रहा था अगले महीने से, तो सोचा तुम्हें भी बता दूँ, शायद तुम भी करोगी ज्वाइन, इसलिए। शिवांश ने भरसक अपनी आवाज़ की उदासी को छुपाने की कोशिश करते हुए जिया से कहा। अच्छा, जैसा भी होगा बता दूंगी तुम्हें कॉल करके मैं। जिया ने भी खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा। चलो रखता हूँ मैं अब, बाय। शिवांश ने फ़ोन रख दिया और कुछ सोचने लगा। पता नहीं इस पूरे साल में शिवांश का क्या असर रहा था जिया पर कि इतने लड़ाई झगड़े और नोक झोंक के बाद भी जिया शिवांश की बात की उसकी रिक्वेस्ट को टाल नहीं पाई, और आखिरकार नेक्स्ट मंथ से अविनाश सर की कोचिंग जाने का डिसाइड कर लिया। लेकिन अभी शिवांश को इस बारे में नहीं बताया था जिया ने। एक दिन फिर से शिवांश का फ़ोन आया। हाय मोटी, कैसी है? फिर क्या सोचा? वो बहुत नॉर्मल तरीके से जिया को उसने छेड़ते हुए पूछा था। वो उसकी नाराज़गी को साफ साफ छुपा गया था। वैसे इस बार भी बाकी सब स्कूल के सारे स्टूडेंट्स पिछली बार की तरह अविनाश सर के यहाँ ही जा रहे थे, और तुम्हारे खुद के स्कूल के सर को छोड़कर कहीं और जाने का मन बना रही हो। आगे शिवांश ने एक सांस में ही सब बोल दिया। जिया उसके इस तरह बात करने से साफ समझ गई थी कि ये मुझे ले जा कर के ही मानेगा, और वहाँ जाने का फैसला तो वो पहले ले ही चुकी थी। अरे अरे, थोड़ा सा रुको तो शिवू, मेरी बात भी सुनो। अच्छा, तुम इतना कह रहे हो तो आ जाती हूँ, प्रिया को भी बता दूँगी, जिया ने भी एहसान जताते हुए कहा। और मन ही मन उसकी हंसी छूट गई। जिया के लिए लड़ते झगड़ते ही शिवांश कब शिबू बन गया उसे पता ही नहीं चला। दोनों की दोस्ती अब गहरी हो चली थी, लेकिन उसे दोनों ही मानना नहीं चाहते थे। जिया की बात करें तो वो शिवांश से बहुत इम्प्रेस थी। उसकी जगह एक बहुत अच्छे दोस्त की बन गई थी जिया की लाइफ में। और शिवांश को तो शुरू से ही जिया अच्छी लगती थी, पर कभी दिखाता नहीं था उसे।
तो जिया भी अपने बारे में शिवांश की सोच को लेकर कन्फ्यूज़न में रहती थी। शिवांश भी उसे कभी उसके सर नेम से बुलाता, कभी उसके घर के नाम से, तो कभी बस मोटी कहकर चिढ़ाया करता। कोचिंग के साथ साथ इस बार स्कूल में भी पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही थी, क्योंकि 10th थी, बोर्ड के पेपर थे, हर किसी को अच्छा स्कोर करना था। इसी के बेसिस पर तो 11th में सब्जेक्ट मिलने वाले थे ना, और हमारे दोनों धुरंधरों को ही मैथ साइंस लेना था और भाई आगे चलकर इंजीनियर बनना था। कोचिंग में क्लास का टाइम भी बढ़ गया था, सीधे स्कूल से कोचिंग भागते थे दोनों ही। जिया के ऊपर तो प्रेशर बस मिसा दी डालती थी पढ़ने का, क्योंकि वो खुद भी साइंस की स्टूडेंट थी और चाहती थी कि जिया भी वही ले। उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट देखकर जिया के माता पिता भी उससे खुश रहने लगे। लेकिन शिवांश के ऊपर तो उसकी पूरी फैमिली का ही प्रेशर था। फिर भी सारी टेंशन दबाकर वो हमेशा खुश रहता, क्योंकि पढ़ना तो उसे खुद भी पसंद था ना। इसी तरह दिन पंख लगाए उड़ने लगे थे। आजकल कोचिंग में जब भी शिवांश जिया को छेड़ता था, जिया लड़ाई करने की जगह रो देती थी। ये अजीब सा बदलाव हमारी जिया में आ रहा था, जिससे वो खुद भी अनजान थी। जिया, जो शुरू से ही हुड़दंगबाज और लड़ाकू विमान टाइप थी, जिसमें लड़कियों वाली हरकतें नाम मात्र की थी, कभी किसी से डरती नहीं थी। 8th में तो कितने ही लड़कों को पीट चुकी थी वो। लेकिन शिवांश चाहे कितना भी परेशान करे, कितना भी चिढ़ाए, पर वो बस आंखों से 2 बूंद बहाकर रह जाती थी। हाँ, बातों से लड़ लेती थी, पर कभी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। जिया को शिवांश के पढ़ने का, उसके लड़ने का और उसके सभी के साथ बात करने का तरीका बेहद पसंद था। शिवांश ऐसा स्टूडेंट था जिसको कोचिंग में लगभग हर कोई पसंद करता था, इवन टू बी मोर प्रिसाइज। हर लड़की उसे पसंद करती थी और शिवांश, उसे तो बस जिया से लड़ने से मतलब था। इस बहाने दोनों की दिन भर बात होती, झगड़ा में ही सही, लेकिन दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। इसी तरह एक दिन कोचिंग की लाइट चली गई थी। जिया ने जैसे ही कैंडल जलाई, अरे मोटी, वैसे ही क्या कम डरावनी लगती है जो मुंह के आगे मोमबत्ती जलाई खड़ी है यार। जिया को हंसी आ गई शिवांश की बात पर, लेकिन वो इतने पर कहाँ रुकने वाला था। उसने देखा कि जिया नहीं चिढ़ी तो फिर शुरू हो गया, यार तू हंस मत, अब तेरी नाक वैसी ही बड़ी है, ऊपर से मोमबत्ती और अंधेरे में और बड़ी लगने लगती है। इस बार जिया को शिवांश की बात का बहुत बुरा लगा और 2 बूंद आंसू ढुलक कर उसके चश्मे के कांच पर गिर गए। शिवांश समझ गया कि ये कुछ ज़्यादा हो गया। वो लाइट आते ही तुरंत जिया के पास पहुंचा। अरे मोटी, इतना क्या नीचे देख रही है, ऊपर देखना जरा, चश्मे पर 2 बूंद गिरी के नहीं। अरे बस करना, आप इतना बुरा लग गया क्या। ऐसे ही 10 बातें करके शिवांश उसे मना लेता। जिया उसकी बातों में बस उलझ के रह जाती। यार प्रिया, कोई लड़का मेरी इतनी बुराई कैसे कर सकता है यार। ये शिवू तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा रहता है यार। धीरे धीरे जिया के मन में भी शिवांश की वही जगह बनने लगी थी जो शिवांश के लिए जिया की थी। दोनों पढ़ाई में तो नंबर 1 थे ही, और कंपटीशन तो पूछो मत। दोनों को आज भी अपने मार्क्स से ज़्यादा एक दूसरे के नंबर कटवाने में ध्यान रहता था। जबकि 10th थी, कोचिंग के नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। फिर भी वे फिजूल का लड़ाई झगड़ा। शिवांश तो था ही हेल्पिंग नेचर का, सभी की मदद करना उसका काम था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ और लोगों के भी डाउट क्लियर करना उसे पसंद था। इस बहाने रिवीजन हो जाता था। लेकिन जब भी वो किसी दूसरे स्टूडेंट्स, खासकर किसी लड़की की मदद करता, जिया का मुंह बन जाता था। पता नहीं क्यों, पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब जिया के लिए भी शिवांश उसके दोस्तों की लिस्ट में सबसे ऊपर स्टैंड करने लगा था, और दोनों झगड़ते झगड़ते कब बेस्ट फ्रेंड बन गए, दोनों को पता ही नहीं चला। और यही दोस्ती आगे जाकर क्या मोड़ लेने वाली थी, हम सभी जानते हैं। लेकिन कोई भी प्रेम कथा उतनी सीधी कहाँ होती है। आज तक कब आसानी से कोई भी सच्चा प्यार अपनी मंजिल तक पहुँच पाया है। अब यही जिया और शिवांश की पवित्र और प्यारी दोस्ती के साथ होने वाला था, जो दोनों की दोस्ती और पढ़ाई दोनों पर अपनी छाप छोड़ने को आतुर था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे। शिवांश और जिया के साथ साथ अब प्रिया की दोस्ती भी दोनों से बढ़ गई थी। अगर कोई था जिसे जिया अपने फ्रेंड सर्कल में देखना तक पसंद नहीं करती थी, तो वो लड़का था अनिकेत। जी हाँ, वही अनिकेत जिसे शिवांश ने जिया से मिलवाया था और जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड कहा करता था। जिया को अनिकेत का उसे घूरने का ढंग बिल्कुल पसंद नहीं था।
वो शुरू से ही उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। शिवांश से भी कहा करती थी, अरे यार शिबू, तुम कैसे कैसे लोगों से दोस्ती कर लेते हो। शिवांश भी कह देता कि ऐसा नहीं है यार जिया, वो इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा लड़का है। अब इस साल 10th क्लास बोर्ड थी तो सभी को अपनी पढ़ाई की बहुत चिंता रहती थी। इन सब के बीच जिया और शिवांश की पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ चलती ही रहती थी। और शिवांश की इंटेलिजेंस देखकर कोचिंग की बाकी लड़कियां भी उससे दोस्ती करने के बारे में सोचती रहती थी। लेकिन शिवांश सिर्फ सबकी मदद करता और जहाँ जिसको ज़रूरत होती उसके हर डाउट भी क्लियर करता। लेकिन दोस्त तो उसकी एक ही थी और वो थी जिया। बाकी लड़कियां जिया से बहुत चिढ़कर रहती क्योंकि एक तो हमारी जिया मैडम पढ़ाई जमकर करने लगी थी, ऊपर से शिवांश भी था कि बस जिया और प्रिया से ही बात करना पसंद करता था। सीरियसली वो था ही इतना परफेक्ट कि सभी उसे पसंद करते थे क्योंकि उसके पास जो था वो और किसी के पास नहीं था। बहुत साफ सुथरा और प्यारा सा दिल। सब शिवांश को कितना पसंद करते हैं, लेकिन जिसको हमारा शिवांश पसंद करता होगा वो लड़की तो दुनिया के सबसे लकी लड़की होगी। जिया हमेशा शिवांश को देखकर सोचती रहती थी और खुश होती थी कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और कोचिंग में नीचे के फ्लोर पर बैठकर पढ़ाई करने में बहुत ठंड लगती थी। किसी के हाथ नहीं चलते थे टेस्ट देने के लिए, इसलिए अविनाश सर ने हमारा बैच छत पर लगाने का डिसाइड किया। हाँ, वही छत जहाँ पर पिछले साल की न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और खूब मस्ती की थी सबने। अब दिन के 2:30 बजे का बैच होता था जो कि 4:30 बजे तक होता, तो शाम की भीनी भीनी धूप में पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती थी। एक दिन सभी छत पर पढ़ाई कर रहे थे। सर ने टेस्ट लिया था और सब अपने टेस्ट पर ध्यान लगाए हुए थे, एक दूसरे से आगे निकलने का सोचकर अपनी पूरी मेहनत लगाए हुए थे। अचानक जिया को महसूस हुआ कि कोई उसे बहुत देर से देख रहा है। लड़कियों का सिक्स्थ सेंस इस मामले में बहुत तेज होता है। उसे लगा वो बदमाश अनिकेत होगा क्योंकि वही अजीब तरीके से घूरता था जिया को, लेकिन आज उसे नज़र चुभती हुई नहीं लग रही थी। उसने तुरंत नज़र ऊपर करके देखा और बिल्कुल हैरान रह गई। सामने शिवांश बहुत प्यार से उसकी तरफ निहार रहा था। वो काफ़ी देर से शायद उसे देख रहा था। जिया ने राहत की सांस ली, लेकिन जिया को उसके सबसे प्यारे दोस्त शिवू का उसे आज इस तरह देखना कुछ अजीब लगा। उसे देखकर 2 पल के लिए तो जिया की धड़कनें भी बढ़ गई थी, लेकिन जिया को लगा वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। उसने नज़रें नीचे कर ली और सोचने लगी, इस महाशय को देखकर तो लग रहा है अपना टेस्ट पूरा कर चुका है ये। तभी मुझे ध्यान लगाकर देख के अंदाजे लगा रहा होगा कि मुझे आता है कि नहीं। बड़ा आया शिबू, देखना इस बार भी मैं ही एक्सीलेंट ला कर दिखाने वाली हूँ। मन ही मन जिया अपनी प्लानिंग सोचकर खुश हो गई और वापस लिखने लगी। लेकिन टेस्ट में हर बार की तरह इस बार भी दोनों के मार्क्स एक जैसे आए और दोनों ने ही टॉप किया। शिवांश ने जिया को मुस्कुरा कर देखा तो उसने एक तरफ मुंह सिकोड़कर उसे मुंह चिढ़ा दिया। शिवांश ने बदले में अपनी 1000 वाट की स्माइल जिया की तरफ बिखेर दी। आज जिया ने घर आकर किसी तोते की तरह मिसा दीदी को शिवांश के बारे में सारी बातें बताना शुरू कर दिया। मिसा दी जानती थी कि जिया का शिवांश पुराण एक बार शुरू हुआ तो बहुत देर तक टेप रिकॉर्डर की तरह बजता रहेगा, तो वो भी मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनने लगी। जिया नॉन स्टॉप बोलना शुरू भी कर चुकी थी। पता है बहन, शिवांश मुझसे इतना लड़ता रहता है, इतना परेशान भी करता है, लेकिन फिर भी जब भी मुझे उसकी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो हमेशा मेरी हेल्प करता है। और अभी तो मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, फिर भी बहुत कंपटीशन करता है। आज तो मुझसे आगे निकलने के चक्कर में अपना टेस्ट जल्दी निपटा कर मेरी शक्ल देख रहा था बैठ के कि मुझे कुछ आ भी रहा है या नहीं। लेकिन फिर भी एंड में हम दोनों के मार्क्स फिर सेम आए। निशा दीदी मुस्कुराने लगी थी जिया की बातें सुनकर। जिया ने देखा दीदी उसकी बात पर हंस रही थी धीरे से, तो जिया मैडम चिढ़ गई। बहन तुम हंस क्यों रही हो, मैं पागल लग रही हूँ क्या? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं बहन, ऐसा नहीं है तो कैसा है? जिया भी कहाँ कम थी बहस करने में। मिसा दीदी ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, बहन वो शायद तुम्हें पसंद करता है। जिया एकदम से घबरा गई, जैसे कि कोई चोरी पकड़ी गई हो। कौन, शिवांश? हाँ बहन, दीदी ने कहा। उसने तुरंत ना में सर हिलाया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
पागल हो गई हो क्या बहन? कहाँ वो इतना इंटेलिजेंट और परफेक्ट लड़का और कहाँ मैं गधी लड़की, ना हाइट ना शक्ल, और सोचो मैं तो पढ़ने में भी बुद्धू थी, ऊपर से चश्मा भी लगाती हूँ। जिया ने अपने अंदर की दुनिया भर की कमियां गिनकर दीदी को बता दी थी। फिर भी मुझे ऐसा लगता है जो तुम उसकी पुराण गाती रहती हो वो सुनकर। मिसा दी ने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ जिया से कहा, नहीं बहन, हो ही नहीं सकता कि वो मुझे पसंद करता हो। वैसे भी वो मिस्टर इंटेलिजेंट जिसको भी पसंद करता होगा ना, वो दुनिया की सबसे लकी लड़की होगी, और वो मैं नहीं हूँ बहन। जिया ने बातचीत का सिरा ही ख़त्म कर दिया। मिसा दीदी की बात का कुछ तो असर जिया के दिमाग पर पड़ ही था, पर वो कुछ मानना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने कभी शिवांश को लेकर इस तरीके से सोचा ही नहीं। वो तो हमेशा से एक परफेक्ट पर्सन और एक बहुत बहुत अच्छा दोस्त मानती थी उसे, इसलिए दीदी की बात तो गलत साबित करने के लिए कुछ भी बोले जा रही थी। और शिवांश के हाल तो आप सबको पता ही है कि वो जिया को पहली नज़र में ही पता नहीं कोई अनजाना जुड़ाव महसूस करने लगा था। इसी तरह धीरे धीरे कुछ समय और बीत गया और ये बात आई गई हो गई। जिया को अनिकेत से अभी भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक दिन ऐसे ही बात करते करते उसने शिवांश से कहा, शिवू तुम क्यों उस गधे लड़के के साथ रहते हो? तो शिवांश ने मुस्कुरा कर कहा, अरे जिया ठीक है ना, अब है दोस्त मेरा वो, तुम भी उससे दोस्ती कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? जिया ने उसकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। जिया ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, लेकिन वो जो लड़का अनिकेत था वो जिया को अजीब तरीके से देखा करता था, जो जिया को बहुत अनकंफर्टेबल सा महसूस कराता था। ऊपर से उसके साथ आधे रास्ते घर तक भी जाता था बेवजह ही। जिया को वो सब काफ़ी इरिटेटिंग लगता था, पर अब शिवांश ने कहा था कि उससे तुम भी दोस्ती कर लो, इसलिए जिया ने उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। उसे लगा वही गलत सोच रही है। धीरे धीरे वो अनिकेत, जो खुद को शिवांश का बेस्ट फ्रेंड कहता था, अब जिया से दोस्ती बनाने की कोशिश करने लगा था, और धीरे धीरे रोज़ घर के रास्ते में बातें करते हुए उसे ऐसी ही कोई बात बताता जिससे जिया को लगने लगा कि प्रिया और शिवांश में कुछ चल रहा है, जो शायद जिया को तो नहीं पता है। शुरू में तो जिया ने उसे उसकी बकवास समझकर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कहते हैं ना कि अगर झूठ को भी 10 बार दृढ़ता से कहा जाए तो वो भी सच लगने लगता है। उसकी बातें सुनकर जिया काफ़ी हर्ट होती थी, क्योंकि शिवांश उसके लिए काफ़ी स्पेशल था और प्रिया भी उसकी फ्रेंड लिस्ट में अच्छी फ्रेंड थी। उन तीनों की तो तिकुड़ी हुआ करती थी ना। अब जब उसके 2 अच्छे फ्रेंड्स उससे कुछ बात छुपा रहे थे तो जिया को बुरा लगना जाहिर सी बात थी। जिया ने इसके आगे कुछ नहीं सोचा, ना शिवांश से बात क्लियर करने की कोशिश की। उसे लगा शायद अनिकेत सही बोल रहा है। तभी शिवांश बार बार अनिकेत को उसके साथ भेज देता है और खुद प्रिया के साथ घर चला जाता है। जिया को बहुत बुरा लग रहा था, पर उसे लगा कि शायद उसे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड उसी से बातें छुपा रहा है। लेकिन जिया अब भी नहीं जान पाई थी कि उसे शिवांश का किसी के करीब जाने क्यों बुरा लग रहा था। जिया उस समय तो सिर्फ 16 साल की थी। जाहिर सी बात है उसके दिमाग में ये सब बातें भी नहीं चल रही थी, क्योंकि वो तो शिवांश को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त, और दूसरी तरफ प्रिया भी उसकी दोस्त ही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रिया और शिवांश उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अनिकेत की बातें रोज़ रोज़ सुनने के बाद धीरे धीरे उसने ये सब नोटिस करना शुरू किया और उसे और अपनी शिबू और प्रिया पर विश्वास छोड़ दिया और अनिकेत की बात का विश्वास कर लिया। और ये जिया की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जो उसे बाद में पता चलने वाली थी। अब जब जिया ने मान ही लिया था कि उसका शिवांश उससे बातें छुपाने लगा है, तो धीरे धीरे जिया भी शिवांश से कटी कटी रहने लगी थी। जैसे हमेशा बातें किया करती थी, उसे परेशान किया करती थी, कंपटीशन करती थी, वो सब उसने थोड़ा सा कम कर दिया था। वो हर वक्त बस प्रिया और शिवांश को नोटिस करने में लगी रहती, और इन सब में वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ भूल गई थी, जो थी उसकी बेस्ट फ्रेंडशिप। उसने किसी और की बातों में आकर अपने शिबू पर भरोसा खो दिया था, अपने बेस्ट फ्रेंड पर डाउट कर रही थी। शिवांश को भी जिया का बिहेवियर कुछ अजीब लगने लगा था। इस सब का परिणाम ये हुआ कि जिया ने शिवांश से बात करना भी धीरे धीरे कम कर दिया था। इसका फ़ायदा उठाते हुए और मौका न छोड़ते हुए अनिकेत ने जिया को शीशे में उतारना शुरू किया और उससे बातें करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो अनिकेत ने जिया के लैंडलाइन
नंबर पर फ़ोन करना शुरू किया। वो अक्सर शाम को कोचिंग के बाद जिया को कॉल किया करता था और यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद सीधे शिवांश और प्रिया के बारे में उसकी कोई बुरी सी राय जिया को बताने लगता था। ये सब कुछ जिया बस चुपचाप सुनती रहती, लेकिन जैसा भी हो, अपने बेस्ट फ्रेंड की बुराई कोई एक हद तक ही सुन सकता है। और वैसे भी शिवांश तो जिया के लिए एक अलग ही जगह रखता था। उसकी लाइफ में शिवांश की जो इम्पोर्टेंस वो शब्दों में कहकर नहीं बता पाती थी। उसके लिए तो शिवांश एक ऐसा लड़का था जो सबसे हट के, सबसे अलग था, जो लड़कियों की इज्जत करता था। अगर किसी चलती लड़की को गलती से पाँव लग जाए तो उसके पैर पड़ा करता था। पढ़ाई में उसका कोई तोड़ नहीं था। समझदार, ईमानदार और दिखने में क्यूट, शालीन, शरीफ, उसकी आंखों में शरारत झलकती थी। हर लड़की उसको इतना घूरती, उससे दोस्ती करने के लिए तैयार रहती, लेकिन कभी उसके मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं आई। यही कारण था कि जिया अपना बेस्ट फ्रेंड मानने के साथ साथ उसकी इतनी रिस्पेक्ट भी करती थी। शिवांश जिया के दिमाग पर गहरा असर छोड़ चुका था। उसके लिए जिया का विश्वास हिलाना तो थोड़ा तो मुश्किल रहा था अनिकेत के लिए, लेकिन शायद जिया को भी पता नहीं था कि उसकी पक्की वाली दोस्ती अब कुछ आगे निकल गई थी और इसलिए जिया के मन में जलन की भावना आ गई थी, जिसने उसे शिवांश पर शक करवाया था। लेकिन बावजूद इसके कि अनिकेत शिवांश की कितनी भी बुराई करे, शिवांश का असर जिया पर से कम नहीं होता था। हमेशा अनिकेत से जिया शिवांश की तारीफ करती रहती थी और फ़ोन पर शिवांश के लिए दुनिया भर की तारीफ़ों का पुल बांधती रहती। एक लड़के को ऐसा होना चाहिए जो हर लड़की की रिस्पेक्ट करे, सबसे प्यार से बात करे, और शिवांश तो परफेक्ट है इन सब चीज़ों में। तभी तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो कितना अच्छा भी है, सबकी मदद करता है। अब क्या हुआ, उसकी कोई पसंद है तो उसकी भी अपनी लाइफ है, जो चाहे कर सकता है। एक ना एक दिन खुद ही मुझे बता देगा वो। जिया ने अनिकेत की बातों से परेशान होकर एक दिन इतना लंबा लेक्चर पकड़ा ही दिया उसे भी। शिवांश की तारीफ़ें करते करते जिया को भी लगने लगा था कि वो उस चांद की तरह है जिसको पाने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन उस तक पहुंचना सभी के बस की बात नहीं, और स्पेशली उसके तो बिल्कुल नहीं। इसलिए जिया को लगा कि शायद प्रिया ही उसकी पसंद है और उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए खुश होकर हालात के साथ ढलना सीख लिया था। पर जिया के सब्र को भी झटका लगने वाला था। अच्छा जिया, तुम शिवांश को बहुत अच्छे से जानती हो, है ना? अनिकेत ने जिया से पूछा। हाँ बिल्कुल, तभी तो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जिया को हैरानी थी, आज ये अनिकेत ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्या कहोगी अगर मैं कहूँ कि वो तुम्हें पसंद करता है बहुत पहले से? अनिकेत ने जिया से कहा। वो अनिकेत को जो खुद को शिवांश का बेस्ट फ्रेंड कहता था, वो जो शुरू से ही जानता था कि शिवांश जिया को पसंद करता है, वो जिसने जिया और शिवांश की दोस्ती में दरार लाने में एक कसर नहीं छोड़ी थी, वो जिसने जिया को बार बार कहकर शिवांश और प्रिया के साथ होने का यकीन करवाया और जिया को शिवांश से दूर किया, आज अपना अगला दांव खेलने जा रहा था। अनिकेत, जिया ने तेज आवाज में कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है और ना हो सकता है। वैसे भी वो मुझे इस तरह से पसंद नहीं करता है, और वो किसको पसंद करे ये उसका अपना फैसला होगा, और जिसे भी करेगा वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की होगी, और वो कम से कम मैं तो नहीं हूँ। वैसे भी तुमने कहा था कि वो और प्रिया साथ हैं, फिर अब ये सब क्यों कह रहे हो मुझसे? बहुत देर हो गई है, मैं फ़ोन रखती हूँ। जिया ने अनिकेत को लंबा चौड़ा भाषण देकर फ़ोन काट दिया था। अनिकेत मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि यही तो वो चाहता था। पहले उसने जिया के मन में शिवांश और प्रिया के साथ होने की बातें इस हद तक भरी कि जिया उसकी हर बात को सच मानने लगी। फिर उसने जिया को रोज़ फ़ोन कर करके अपनी कमज़ोर पढ़ाई के बहाने उसकी सहानुभूति पाई। गाहे बगाहे कभी भी डाउट क्लियर करने के बहाने उसके घर आने जाने लगा और बेचारा बनके जिया के मन में खुद के लिए जगह बनाई, जबकि वो पहले से जानता था कि शिवांश जिया के लिए क्या महसूस करता है, ये भी कि वो बहुत शर्मीला है, ज़िंदगी में कभी जिया को नहीं बताएगा कि वो उसके लिए क्या है। इसी का फ़ायदा उठाकर अनिकेत ने वो सब किया जो सिर्फ उसके जैसे फालतू और सिरफिरे लड़के कर सकते हैं, अपने ही दोस्त की पीठ में छुरा घोंपना। अब जिया थी भी इतनी खूबसूरत और प्यारी कि किसी को भी अपनी दोस्ती से बेईमानी करने पर मजबूर कर सकती थी, और हैरानी की ये बात वो खुद भी नहीं जानती थी। जिया भी उसकी बातों में आकर अब खुद पर से और अपनी दोस्ती से विश्वास खो चुकी थी।
जैसे जिया शिवांश की तारीफों के पुल मिसा दी के सामने बांधा करती थी, उसी तरह शिवांश भी उसकी खूबसूरती और उसके शानदार व्यक्तित्व की तारीफ करते हुए नहीं थकता था, क्योंकि शिवांश के घर का माहौल ऐसा नहीं था कि वो किसी दोस्त की भी बात कर सके। फिर जिया के लिए तो उसके मन में कुछ और ही था। शिवांश से गलती बस ये हुई कि उसने ये सब अपनी बहन या भाई से ना कहकर उस इंसान से कहा जिसे वो अपना अच्छा दोस्त मानता था, और वो था अनिकेत, जिसने अपने स्वार्थ के लिए दो शानदार दोस्तों को, जो शायद आगे चलकर बेहतरीन जीवन साथी बन सकते थे, उन्हें गलतफहमी पैदा करके दूर कर दिया था। अब सब कुछ बिगाड़ देने के बाद वो जिया को सच बता रहा था और देखना चाहता था कि जिया क्या कहती है। और हमारी जिया तो पहले ही खुद को मुश्किलों से संभाली ही थी, प्रिया और शिवांश की बात जानकर, और उसकी पसंद के साथ समझौता कर आगे बढ़ने लगी थी। लेकिन आज जब अनिकेत ने उसे ये सब कहा तो खुद को रोक नहीं पाई। वो अनिकेत को तो इतनी बातें सुनाकर फ़ोन काट चुकी थी, लेकिन आज उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि शायद वो यही तो था जो जिया कब से सुनना चाहती थी। लेकिन इस वक्त जब उसने शिवांश की जगह अनिकेत पर विश्वास करके अपनी दोस्ती से किनारा कर लिया, अब जब उसने मान लिया कि शिबू उसकी पहुंच से बहुत दूर है, तो अब ये सब सुनना उसके लिए असहनीय था कि शिबू उसे पहले से पसंद करता है। बहुत बेबस हो रही थी जिया। उसे समझ नहीं आया कि शिबू से ये बात क्लियर करे या अनिकेत की बात पर विश्वास करे। हो सकता है वो मजाक कर रहा हो, और जिया ने एक बार भी सच को झूठ मानकर अपनी ज़िंदगी का एक और गलत फैसला कर लिया। अब मैं शिबू से दूर रहूँगी। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।